अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। मतलब कि क्यों नहीं मैं व्लॉग बना रही या अपलोड कर रही, मैं भी आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं खाई थी सुबह में उठ के चेरी, और यहाँ पे मुझे हंसी भी आई थी कि यार मैं क्या दिखा रही हूँ ना आप लोग को चेरी खाते हुए। तो असल में सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ भूख एकदम लगी हुई होती है, और आज जो है वो लाइट भी नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी मुझे नाश्ता बनाने के लिए जाना था, आलू वगैरह जो है वो मैंने बॉईल करके रखे थे, और आटा भी अभी अभी गूंदा है। तो मैंने कहा कि उससे पहले थोड़ी सी चेरी खा लूँ, क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने आलू का जो मिक्सचर है वो बना दिया था, और साथ में आटा भी गूंदा है। बस अब मैंने अपना और हस्बैंड का जो पराठा है ना वो बनाना है। तो बस यहाँ पे चाय शाय भी मैंने एक साइड पर रख दी। हमारा सुबह का जो नाश्ता है वहाँ से मैं अपना आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। तो बस अब जल्दी से जो है वो मज़ेदार सा क्रिस्पी सा जो आलू वाला पराठा है वो बनाती हूँ। और आज के व्लॉग में जो है वह मैं बहुत ही मज़े मज़े की बातें भी करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग जो है वो कंप्लीट देखना है, और अपनी राय का इजहार तो लाजमी करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना। तो खैर, वैसे जो आप लोग मुझे देखते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो मेरी रेगुलर मेरी बहनें हैं जो मुझे देखने वाली हैं, जो कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो रीड करके। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म जो पराठा है वो बन चुका है, और नाश्ता हमारा रेडी हो गया। बस मैंने यहाँ पे पराठे जो हैं वो अपने बना लिए थे, और अभी हम लोग बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों नाश्ता करेंगे। यहाँ पे चाय मलाई वगैरह रख ली थी, साथ पराठे थे, और गर्मी इतनी कोई इंतहा की गर्मी है, इतनी कोई इंतहा की गर्मी है। मुझे बल्कि वही आपको अभी बताना था कि मैं आजकल जो है ना व्लॉग की डंडियाँ क्यों मार रही हूँ, मैं भी आपको बताती हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखें, ये मेरा नीचे बिस्तर लगा हुआ होता है, क्योंकि एसी की कूलिंग बेड पे इतनी हाथ जाती नहीं है, और मैं फिर नीचे कर लेती हूँ, नीचे सोती हूँ। और दूसरा, ये जो सोफ़े के जो कवर्स हैं, ये अक्सर आप लोग कमेंट्स आते हैं कि नौरीन ये कहाँ से लिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने दराज से जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑनलाइन जब भी आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो ख़ास तौर पे ये ईद से पहले जो दिन थे ना, इनमें बहुत सारा लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ। मेरी अपनी ही जो करीबी एक रिलेटिव्स हैं, उनको बोलूँगी अगर हो सके तो वो वीडियो बना के लाजमी मेरे साथ शेयर करें। मैं आपको बताऊँ, उन्होंने अपने बच्चे के कपड़े ऑर्डर किए, वहाँ पे देखकर इतने खूबसूरत, उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ये ऑनलाइन ही मिल सकते हैं ना, तो हम ऑर्डर कर देते हैं। जब उन्होंने कपड़े ऑर्डर किए तो आया क्या, वहाँ से जो लंडे के कपड़े होते हैं, बदबूदार, इतने गंदे कपड़े। यकीन करें कि वो कह रही कि बाकायदा देखकर उल्टी आ रही थी। जैसे ही हम लोगों ने खोला, इतनी स्मेल आ रही थी उन कपड़ों में से, और बुर आई हुई कपड़ों पे, गंदे, साफ पता चल रहा था कि कपड़े बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब कि सेकंड हैंड और गंदे वाले कपड़े हैं। तो लिहाजा आप लोग भी जो है ना वो इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि नौरीन आपने कहा था, हम लोगों ने मंगवाए, और अक्सर जो है वो चीज़ बहुत ही अच्छी आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऑनलाइन ऐसी चीज़ मिल सकती है। और अक्सर बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बुरी चीज़ भी आपको जो है ना वो मिल जाती है ऑनलाइन। और बस पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है, समझ से बाहर है। क्या मतलब कि कर लेना है इतने से आप, मतलब कि कुछ पैसों का आप दूसरों को इतना सस्ती सी चीज़ या गंदी चीज़ें भेज कर आप थोड़े से पैसों के लिए अपना इमेज जो है वो डाउन कर देते हैं, अपना जो पेज है आइंदा के लिए मेरे ख्याल में वो बंद कर देते हैं। और जब उन्होंने दोबारा बात की तो उन्होंने आगे से ब्लॉक ही कर दिया, बताएं ज़रा। और यहाँ पे मैं आपको अपनी शक्ल दिखा रही थी कि देखें मेरी हालत सुबह के टाइम जब मैं उठी हूँ ना, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, फिर उठती हूँ, तो फिर बस वही नाश्ता वाश्ता घर के काम शुरू हो जाते हैं, और अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं जाता। अब सारे काम करने के बाद जो है ना मैं फिर ही आराम सुकून से जो है ना वो नहा के कपड़े वपड़े चेंज करूँगी अपने। तो बस यहाँ पे जी सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, और जैसे ही काम शाम थोड़े से हो गए तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ज़रा आपको एक दफ़ा व्यू करवाऊँ अपने पूरे क्लीन घर का। और जैसा कि मैंने कहा कि आज आपके साथ और भी मैंने अच्छी अच्छी सी बातें करनी है, तो वो भी करती हूँ। यहाँ पे ना ये लैम्प जो है ना ये गंदा हो रहा था, अंदर से तो ये क्लीन नहीं होता, बाहर से तो हम कर देते हैं, लेकिन छोटे छोटे से नट लगे हुए, तो थोड़ा सा जो है ना उसके लिए फिर ये था कि मुझे वो खोल कर अंदर से क्लीन करना पड़ना था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको पैक करके अब रख देती हूँ। ऐसे भी अब लैम्प की ज़रूरत तो खास पड़ने वाली नहीं, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है। यकीन करें, ये वाइट शीट है ना टेबल के ऊपर, वाइट जो साथ ही मैंने फ्लावर्स रखे हुए हैं, और उसके साथ ये ब्लैक कलर का लैम्प है ना, तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है टेबल पे। और ये जो येलो वाले मैं ये लेकर आई थी ना, तो इसके लिए मुझे अभी तक कोई वाज फ़िलहाल अच्छा सा मिला नहीं था, तो मैंने ना इसी में लगा दी हैं। मैंने कहा फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, इधर उधर रखने से बेहतर है। तो फिर बाद में जैसे ही वाज आएगा तो फिर मैं उसमें लगा दूँगी। और यहाँ पे साथ ही जो है तस्वीरें दिख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ कि जब मेरे बेटे छोटे थे, माशाल्लाह से, जो सबसे बड़ा वाला ये चश्मे वाला हसन है, उससे छोटा हसीब है, और उससे छोटा यान है। तो ये तीनों को मैं ना दिखा रही थी कि ये देखें जब छोटे थे, माशाल्लाह से एकदम से इन्होंने हाइट निकाली है ना अपनी। और यहाँ पे ये हुसैन है। बच्चे जो है ना वो 10 साल से जैसे ही ऊपर होते हैं तो एकदम से अपनी हाइट जो है ना वो खींचना शुरू हो जाते हैं। फिर किसी किसी की हाइट तो बहुत ही लंबी हो जाती है, जैसे अपने मामा पापा की तरह। और किसी किसी की माँ बाप पापा भी लंबे होते हैं, लेकिन बच्चों की हाइट इतनी अच्छी नहीं होती है।
तो वैसे ज़्यादातर जो है ना हाइट के लिए खेल कूद जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चे खेले कूदेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, तो फिर भी वो लंबे होंगे। अक्सर मेरे बच्चे आपस में भाग रहे होते हैं ना एक दूसरे के पीछे, तो मैं आसिफ को कहती हूँ, आसिफ मुझे उलझन हो रही है, बच्चे लड़ रहे हैं, आपस में मार रहे हैं। तो वो कहते हैं पागल करने दिया करो। यही तो बच्चों की एज होती है जो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, कूदते हैं, तो इनकी हड्डियाँ जो है ना वो मजबूत भी होती हैं और फिर ये जो है ना वो लंबे चौड़े भी होंगे इंशाल्लाह। तो वैसे तो माशाल्लाह मेरे बेटे जो है ना वो काफ़ी बड़े बड़े लगते हैं, अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा अपनी मामा की तरह वो बड़े बड़े लग रहे होते हैं। तो ये लैंप जो है यहाँ पे मैंने रख दिया, बस ऊपर बच्चों की कुछ ट्रॉफीज़ पड़ी थी। और दूसरा ना ये भी देखें यहाँ पे ये जो डेकोरेशन के लिए ये जो ग्लास हैं छोटे से, ये भी इतने गंदे हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी इनकी भी मैं डस्टिंग जो है ना वो करती हूँ। तो आज बल्कि इरमिश के भी मैं आपको तो थोड़े बहुत काम दिखाती हूँ। इरमिश जब एक दफ़ा पूरा काम कर लेती है ना अपना ख़त्म, और फिर मेरी जो रूटीन होती है, वैसे तो साथ साथ मैं चीज़ें वगैरह समेटती रहती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है ना मैं कर रही होती हूँ साथ साथ। तो बस अभी मैं वही ना एक दफ़ा जब सफाई सारी हो जाती है, अंदर रूम में जाती हूँ, पूरे रूम में नज़र घुमा लेती हूँ, इधर कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं पड़ी हुई, कहीं डस्ट तो नहीं पड़ी हुई। और साथ ये मेरी पानी की बोतल जो है ना ये साथ साथ होती है, क्योंकि रमज़ान के लास्ट दिनों में मैंने आपको बताया था ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। अभी मतलब कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बताती हूँ, रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएँ तो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ये वाला लैम्प भी इरमिश ने गिरा दिया था सफाई करते हुए ना, तो मुझे इतना दुख हुआ कि अभी तो मैं लेकर आई थी, रमज़ान का महीना ही गुजरा और तुमने लैम्प मेरा तोड़ देना है। तो बस इसको भी मैं सोच रही हूँ कि साफ़ करके ना उठा कर रख देती हूँ। ऐसी चीज़ें ना रमज़ान में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये वैसे भी आम दिनों में भी जैसे घर की सफाई करके इसको थोड़ी देर चला दो ना, इतनी प्यारी खुशबू होती है, इतनी प्यारी खुशबू। मैंने शायद फिर इसको लैम्प बोला है ना, तो सॉरी ये लैम्प नहीं है, तो मेरे मुंह से पता नहीं क्यों लैम्प ही निकलता है, असल में ये बखूर है जो कि लैम्प निकलता है। यहाँ पे देखें ये जो डस्ट है ना, अब ये चीज़ें जो होती है ना ये मैं पकड़ रही होती हूँ बाद में, जब सारी सफाई आपको दिख रही होगी पत्तों के ऊपर डस्ट जो है ना, तो फिर मैं हेयर इरमिश को वैसे साथ खड़ा कर लेती हूँ, फिर मैं उसको बताती हूँ कि ये देखो तुम सफाई करके चली गई हो ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि घर की जो है ना वो हर एक चीज़ साफ़ होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में अगर कोई नहीं आता है, बाई चांस कोई आ भी सकता है, तो ऐसे गंदा लग रहा होता है कि कहीं डस्ट पड़ी होगी, तो उन्होंने पता क्या कहना है, ये दोनों खोती औरतें हैं जो कि घर में बच्ची भी रखी हुई और खुद भी जो है ना इतनी बड़ी औरत जो घर में ख्याल ही नहीं रख सकती, चीज़ें जो है ना वो इधर उधर गंदी या डस्ट पड़ी हुई है, मट्टी पड़ी हुई, तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती हैं। तो फिर मैं पूरा घर घूम के इस तरह से जो है ना वो साथ साथ सफाई करती रहती हूँ। अच्छा खैर, आज मुझे जो है ना आप लोगों के साथ एक बात जो है वो शेयर करनी थी। मैं साथ साथ अपने काम कर रही हूँ और इरमिश की जो ना आपको वो दिखाती जाऊँगी, आप खुद भी नोट करते जाना जैसे वो काम करके जाती है, तो फिर बाद में मैं खुद जो है ना चीज़ें कैसे कैसे सेट कर रही होती हूँ और देख रही होती हूँ सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पे इस रूम में देखें जैसा कि वो सफाई करके चली गई और ये साइड टेबल जो है वो हटी हुई है, तो वो हटी हुई इतना नहीं कि झाड़ू मोपिंग करने के बाद इसको साथ जो है वो मैं सेट कर दूँ, तो बस इतना सा खींच के इसको साथ करना होता है, बाकी चीज़ें मैं सेट कर देती हूँ ऐसे ही। पे मैं कुछ बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ना करूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक मतलब बात ये शेयर करना चाह रही थी कि हर माँ जो है ना अपनी बेटी को काम सिखाती है घर के, हर माँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बेटों की माँ होकर ना मैं अपने बेटों को भी ना यकीन करें कि उसके रूम के लिए उनको बोलती रहती हूँ कि ये अपना रूम जो है वो सेट कर लो, सुबह में उठे हो तो ब्लैंकेट तय लगा दो, या इस तरह में चीज़ें। अक्सर माशाल्लाह से सुबह उठकर मेरे बच्चे अपना नाश्ता खुद ही बना लेते हैं, तो नाश्ते में क्या करना होता है, उन्होंने सिर्फ उठ के चाय बनानी होती है, ब्रेड पड़ी हुई होती है, तो बस वो खाकर जो है ना वो स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डस्ट दिखा रही हूँ ना आपको, जिन चीज़ों पे ना होती है मैं पूरा घर घूम घूम के ना इस तरह से देख रही होती हूँ, फिर मैं साथ साथ सफाई कर रही होती हूँ। तो खैर मतलब कि हर माँ जो है वो अपने औलाद को जो है, बेटियाँ हों या बेटे, उनकी बेहतर तरबियत करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अक्सर सास जो होती है ना उनमें भी कुछ गलतियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि कहीं बेटियाँ ही गलत होती हैं, या बहू आने वाली जो होती है वो दुनिया जहाँ के घर के काम शाम सारे सीखा है, तो कहते हैं कि कोई लड़ाई नहीं होनी, कोई झगड़ा नहीं होना, कोई परेशानी नहीं होनी, लेकिन अक्सर होती है वो सासों की वजह से होती है। मैं बताती हूँ, जैसे कि वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाती हैं अपनी बहू के साथ। मतलब कि जो पुराने ज़माने में अगर 10-12 लोग होते थे एक ख़ानदान में, एक फैमिली में 15 लोग होते थे, और अगर जो सासू माँ उस टाइम पे बहू बनी थी तो वो 10-12 लोगों का खाना बना रही होती थी या कपड़े धो रही होती थी। मशीनें भी नहीं होती थी जी, डंडों से कपड़े धोया जाते थे, कपड़े हम लोग ऐसे धोते थे, हम लोग इतने खाने बनाते थे, हम नलके से जो है वो पानी निकालते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। फिर वो जो है ना वो ताने दे रही होती हैं बहू को आगे ना, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ भी तो नहीं, ये 3-4 तो तुम लोग के मतलब कि ससुराल में लोग हैं, इनका तुम लोगों ने नाश्ता वाश्ता बनाना होता है, वो भी मतलब किस तरह करना होता है, कपड़े जो है वो ऑटो मशीन रखी हुई है, या फिर आपने घर के काम के लिए मासी आ जाती है, काम कुछ होते नहीं है। मतलब इस तरह के ताने जो है ना वो सासें अक्सर जो है ना वो बड़ी कसरी होती हैं अपनी बहुओं पे, अक्सर जो है वो बेटियों को सुना रही होती हैं, लेकिन लगा जो है ना वो बहू को रही होती हैं। यकीनन आप लोग भी जो है ना मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ
कि वो ख़वातीन जो कि मतलब कि आपकी बहू बनी हैं और माशाल्लाह से वो माँ बनने वाली है। और अक्सर सासें जो है ना वो कहती हैं कि हम अपने ज़माने में ना मतलब कि पूरे 9th मंथ होते थे तो हम ये काम कर रहे होते थे, हम बाल्टियाँ उठा उठा के छतों पे चढ़ रहे होते थे, ये कर रहे होते थे, वो कर रहे होते थे। मतलब कि इस तरह की बहुत सारी बातें जो है ना वो सुनने को मिलती हैं। हर मतलब कि 10 में से तीसरे 2-3 घरों में तो लाजमी ऐसी बातें होती हैं। हर घर की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ कुछ घरों में ऐसी चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे ख़ानदान, बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़, उनमें भी जो है ना ये चीज़ें हो रही होती हैं। बाकायदा जो सासें हैं ना वो आगे बहुओं को बातें कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा। तो हर घर ज़रूरी नहीं कि बहू गलत होती है, बहू को कुछ आता नहीं है, सब कुछ कर रही होती हैं। जब ख़ास तौर पे वो माँ बन रही होती है तो मैं कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा उसको इज़्ज़त और प्यार दे दो ना। अगर सुबह में वो उठी है तो वो आपके लिए नाश्ता बनाने जा रही है तो उसको बोलें प्यार से, बहू पहले अपने लिए कुछ बनाओ, आप खुद खाओ और उसके बाद जो है ना आप दूसरों के लिए नाश्ता बनाना। तो यकीन करें कितनी खुश हो जाएगी ना इस बात पे आपकी बहू जो है कि देखे हमारी सास ने जो है ना हमारा मतलब कि कितना अच्छे से उन्होंने जो है ना मेरा कितना ख्याल रखती हैं, मुझसे कितना प्यार करती हैं कि वो कह रही हैं कि पहले तुम अपने लिए नाश्ता बनाओ तो बाद में किसी और के लिए बनाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप उनको जब थोड़ा सा प्यार का उनके साथ इजहार करोगे अपने बहू के साथ, तो बहू क्यों बेटी नहीं बनेगी, बहू भी जो है वो आपकी बेटी की तरह बन जाएगी। और भी इसके अलावा देखिए एक ख़ानदान में अगर 10-12 लोग हैं या 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो बहू आपकी किचन में खड़ी हुई नाश्ता बना रही है, सबको दे रही है, एंड पे आके उसके आटा ख़त्म हो गया या सालन ख़त्म हो गया या चाय ख़त्म हो गई है, तो बहू क्या करेगी वहाँ पे वो करती है कि चलो अब मुझे अपने लिए फिर से सालन बनाना पड़ेगा या आटा गूंदना पड़ेगा, आटा ख़त्म हो गया है। तो वो बेचारी जो बचा कुचा वो होता है ना वो खा के गुजारा कर लेती है, अपने लिए स्पेशल वो कुछ करती नहीं है। तो सबसे पहले अपनी घर की जो बहू है ना, जो कि ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि एक बच्चे की माँ बनने वाली है, उसकी तो लाजमी जो है ना वो केयर किया करें। उसको जो है वो ताने कसना या फिर इस तरह से उल्टी सीधी बातें करना कि हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में वो था, हम ऐसे थे। एक औरत जो है ना उस टाइम पे उसके हार्मोन्स इतने चेंज हो रहे होते हैं और वो बेचारी कभी एकदम इमोशनल हो जाती है, कभी एकदम गुस्से में आ जाती है, कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो उसको पता ही नहीं चल रहा होता ना किस टाइम पे वो क्या रिएक्ट कर रही होती है। तो है यहाँ पे अब मेरी ना 2-3 तरह के मसले जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो ये है कि जो सासें ऐसी होती है, दूसरा ये एक माँ जब बन रही होती है औरत तो उसको बहुत सारी जो है ना वो आपकी केयर की और आपके ख्याल की ज़रूरत होती है। अगर छोटी छोटी चीज़ें आप लोग उससे अगर मोहब्बत का इजहार करेंगे ना, वो इन यकीन करें मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता। आप अपनी बहू को बोलें पहले आप नाश्ता करें, आप अपनी बहू को बोलें बेटा आओ बैठो पहले पानी पी लो फिर किचन में जाओ। मतलब कि यार क्या हो जाना एक पानी का गिलास पूछने में, खाना नाश्ता पहले खाने में बहू का। उससे जो है ना वो अंदर ही अंदर से इतनी खुश होगी कि मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरी कितनी केयर करती है, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मतलब कि ये चीज़ें जब वो करेगी तो वो आपकी मज़ीद ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी, ज़्यादा आपको इज़्ज़त देगी, बल्कि और भी ज़्यादा दिल से आपके काम करेगी और घर वालों को भी देखेगी। तो खैर ऐसा ना सोचिएगा कि मैं अपनी सास को जो है वो ताने मार रही हूँ या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास माशाल्लाह 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 बहुत ही अच्छी हैं, जैसा कि आप सबको ही पता है, बल्कि आप सब जानते हैं उनको। तो आप सब भी जो है ना वो अक्सर तारीफ़ कर रहे होते हैं कि नौरीन आपकी सासू माँ जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैं बिरयानी जो है वो मंगवाई थी आज बच्चों के लिए सुबह काम शाम करते हुए, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना दिल नहीं कर रहा था यकीन करें किचन में जाकर कुछ भी करूँ। सुबह नाश्ता बनाया था और सोचा था बच्चे स्कूल से आएंगे ना उनके लिए भी आलू वाले पराठे बना लूँगी और साथ में जो है उनको मतलब कि चाय वगैरह बना दूँगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैंने आसिफ को कॉल की कि आसिफ आप आकर जो है ना वो बिरयानी मुझे दे दें बच्चों के लिए, ताकि वो अभी आ रहे हैं तो मैं उनको फटाफट से दे दूँगी। तो बस बच्चे जैसे ही स्कूल से आए तो फिर उनके आने के बाद मैंने उनको बिरयानी दे दी थी। और मेरा व्लॉग बनाने का आजकल, तो आप लोग मुझे जो है ना वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो बातें मैंने की हैं, मुझे पता है मैंने बहुत कम बातें की हैं, इससे भी बुरा बुरा जो है ना वो होता है बहुओं के साथ। और बहुएं जो हैं वो भी कम नहीं होती अक्सर घरों में। जहाँ पे सास अच्छी होती है वहाँ पे बहुएं बहुत बुरी हो जाती हैं, जहाँ पे बहुएं अच्छी होती हैं मतलब कि बहुएं बुरी होती हैं वहाँ पे सास अच्छी होती है, और जहाँ सास अच्छी होती है वहाँ बहू बुरी होती है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि ये जो बातें मैंने की हैं ये वाकई में ठीक है या नहीं ठीक। और मतलब कि बहू से तो हर कोई चाहता है कि बहू हमारी ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, लेकिन सास की तरफ कोई आता नहीं। सासें भी अक्सर जो है ना वो बड़ी डाढ़ियाँ और सख्त होती हैं और वो भी अच्छी नहीं होती हैं कहीं कहीं, बल्कि बेटों को बोलती हैं नू भेज दे नू अपने घर, जान छड़वा दे तो मैं तेरा दूसरा ब्याह करांगा, तू सोहनी लैके आवांगी मैं तेरे वास्ते, मैं इंज करांगी मैं इंज करांगी। मतलब बाकायदा अपने बेटों को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही होती हैं। और बेटे भी जो है अपनी माँ के कहने में आकर अपनी बीवी की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। और दुनिया में सबसे पहला रिश्ता बनने वाला भी मियाँ बीवी का ही था। तो देखें एक बात से मैं सास और बहू से अब मियाँ बीवी पे पहुँचने वाली हूँ। तो मैं यहीं पे अपना व्लॉग भी एंड करने वाली हूँ। ये जो क्लिप है ना
ये जो चने का आपने देखा नाश्ता, चने और पराठे, और साथ में ये मेरी सासू माँ जो देख रही थी घर में, ये ईद वाले दिन शाम को वो ऊपर आई थी, तो फिर वो देख रही थी कि नूरी ने अच्छा घर सेट किया है, अच्छा किया माशाल्लाह, ये वो ना अम्मी देख रही थी सारा। और बस आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं तक है। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर मेरी कोई बात गलत लगी तो वो भी बताइएगा, सही लगी तो वो भी बताइएगा। और चेरी से मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ था, और चेरी पे मेरा व्लॉग जो है ना बस वो एंड होने वाला है, ठीक है। और मज़े की बात ये है मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों कि मैंने आपको स्टार्ट से शुरू किया कि मैं व्लॉग आजकल क्यों नहीं बना रही, क्यों दिल नहीं कर रहा, क्यों दिल नहीं कर रहा, क्यों नहीं बना रही। यकीन करें एंड पे पहुंच गई, मेरी वो बात रहेगी। बड़े मज़े की बात मैंने आपके साथ शेयर करनी की थी कि जब स्कूल में हम लोग जाते थे तो नेक्स्ट डे हम लोग बड़े बहाने बनाते थे ना, तो वही मेरा भी दिल चाह रहा था बड़े बहाने बनाने का। लेकिन इसमें क्या है ना कि मेरा अपना ही नुकसान है कि मैंने इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ, व्लॉग नहीं डालूंगी तो और भी डाउन होते जाएंगे व्यूज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।